फेलिक्स घर पे अकेला ही था तो वो शॉपिंग करने आया था और तब वो गियोवानी के बारे में ही सोच रहा था कि उसने कहा कि अब तुम मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो तो तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। फेलिक्स सोचता है कि अगर ये बात है तो भी उसे ऐसा करने की तो ज़रूरत नहीं थी। मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन फिर भी। और तभी उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पे रखी मूली पे और उसे वो बात याद आ जाती है जब वो गियोवानी के साथ शॉपिंग करने आया था और मूली को लेके गियोवानी ने क्या कुछ बेशर्मी भरा बोल दिया था। और फेलिक्स मूली को हाथ में लेके उस बात को याद करके मन में ही हंसता है, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, अब मुझे घर जाना चाहिए। रात को गियोवानी अकेले ही सो रहा था। उसे ठंड लगती है तो वो फेलिक्स को ढूंढता हुआ जागता है और बोलता है कि अब इस बार वो कहाँ भाग गया। लेकिन उसे फिर याद आता है कि वो यहाँ कैसे हो सकता है और फिर वो फिर से सो जाता है। फेलिक्स टीवी देख रहा था और वो देखता है तो उसे वो मूवी दिख जाती है कि वो तो हम ऑनलाइन घर पे भी देख सकते हैं। मुझे याद है इस मूवी में एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं। और वो बाकी की स्टोरी याद करने लगता है तो उसे याद आता है कि मूवी में काफ़ी वो वाले सीन भी थे और उस वजह से फिर गियोवानी उसे वही टीज करने लगा था और फिर वो दोनों होटल रूम में गए थे। तो ये सब याद करके फेलिक्स बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया कि अभी मैं वो सब क्यों याद कर रहा हूँ। वो अपनी मॉम के कैफ़े में काम करने लगा था और गियोवानी अपने पुराने दिनों की तरह रहने लगा था। फेलिक्स हर बार उसके बारे में ही सोचता रहता था तो उसे गियोवानी का सपना आता है कि गियोवानी उसे कह रहा था कि अब मुझे तुमसे हीट फील नहीं होती है तो मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि अब मुझसे तुम कभी मत मिलना, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। फेलिक्स सपने से जागता है और सोचता है कि ये किस तरह का सपना था और उसे याद आता है कि गियोवानी ने उसे कहा था कि तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। तो फेलिक्स सोचता है कि क्या अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। गियोवानी को उसके बड़े भाई लियो ने नए घर में शिफ्ट होने को कहा था तो वो वहां रहने चला गया था। और जब लियो को पता चला कि गियोवानी ने उसकी कंपनी ओलिवर को दे दी है तो वो गुस्सा करने लगा कि क्या तुम पागल हो गए हो। लेकिन गियोवानी तो जैसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हो वैसे घर के बारे में बताने लगता है कि ये बहुत बड़ी जगह है, मुझे इतनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। लियो गुस्सा करता हुआ कहता है कि बात बदलने की कोशिश मत करो, तुमने उसके जैसे को अपनी कंपनी कैसे दे दी, आखिर तुम सोच क्या रहे हो। तो गियोवानी मुस्कुराता है और फिर हम देखते हैं कि ओलिवर लियो से मीटिंग पे जा रहा है और अंदर पहुंचते ही लियो उसे बताता है कि मेरी जगह आज से ये आदमी प्रोजेक्ट पे काम करेगा, ये है डैनियल। तो गियोवानी ने लियो से घर पे कहा था कि मुझे तो बस फेलिक्स वापस मेरे पास चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी कंपनी में हायर करो, मुझे जे ग्रुप के प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दो। तो इस तरह से गियोवानी अपने बिजनेस नेम डैनियल के साथ ओलिवर के अंडर काम करेगा। फेलिक्स को हीडन ने कॉल करके बता दिया था कि अभी वो हॉस्पिटल में है तो फेलिक्स भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके बारे में पता कर रहा था कि मैं गियोवानी नाम के पेशेंट से मिलना चाहता हूँ। लेकिन डैनी उसे देख लेता है तो ये फेलिक्स उससे भी पूछने लगता है कि मुझे पता चला वो हॉस्पिटलाइज हुआ है। तो डैनी कहता है कि वो, ओह तुम्हारा मतलब गियोवानी। तो फेलिक्स बहुत परेशान होता हुआ पूछ रहा था कि हाँ उसे कितनी चोटें लगी है, क्या उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। डैनी उसे गियोवानी की ओर पॉइंट करके बताता है कि वो वहाँ पे है। तो फेलिक्स उसे देख के सोचता है कि क्या वो तो ठीक ठाक लग रहा है। डैनी उसे बता ही रहा था कि वो एक साइकिल वाले से टकरा गया था और उसे बस थोड़ी सी ही चोटें आई है, इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और क्या तुम ठीक हो फेलिक्स, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। लेकिन फेलिक्स को तो गियोवानी के कोल्ड वर्ड याद आ जाते हैं कि तुम अब मेरे बॉडीगार्ड नहीं हो, मुझे अब तुमसे हीट फील नहीं होती है, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। वो सपने की बात भी मिला लेता है कि वो तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहता, अब मैं क्या करूं, मैं उसके पास नहीं जा सकता। गियोवानी देखता है कि फेलिक्स ने दोनों अलग अलग जूते पहने हैं और फेलिक्स भी तुरंत ही वहां से जल्दी जल्दी में जाने लगता है। तो डैनी कहता है कि बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, क्या वो छाता लाया था या नहीं। तो गियोवानी देखता है कि बाहर तो बहुत बारिश हो रही है तो वो मिस्टर किम और हीटन को घर जाने के लिए कह देता है। मिस्टर किम कहता है कि लेकिन आपका क्या सर,
लेकिन गियोवानी भाग के जाने लगता है। डैनी उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भीग जाओगे, बेवकूफ, रुको, तुम्हारे पास छाता भी नहीं है, वापस आओ। लेकिन गियोवानी नहीं रुकता, वो तेज बारिश में चला गया।